नमस्कार दोस्तों, मेरी केस स्टडीज़ की सीरीज़ में ये अगला वीडियो है। थोड़ा बड़ा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन अगर आपको कंसल्टेंट बनना है तो इतना टाइम आपको देना पड़ेगा। पहले बेहतरीन वीडियोस डल चुके हैं कि कैसे कैसे कन्फ्रंटेशन होती है, इश्यूज़ होते हैं और कैसे कैसे हमें उन्हें ठीक करना चाहिए। तो मेरा एम अपने सब्सक्राइबर्स को कंसल्टेंट बनाने का है। अगर आप फास्ट ट्रैक पे कंसल्टेंट का मटेरियल चाहते हैं रियल टाइम में, तो आप प्लैटिनम मेंबरशिप ले सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं कि भी मैंने ले ली। उस पर बहुत वीडियोस उस तरह के डले हुए हैं, ठीक है। एंड यू विल से यार इन चीज़ के पैसे, हाँ अब इन चीज़ों के पैसे मिलने लग गए इंडिया में, ठीक है, और अच्छे पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। आई मेक ए लिविंग आउट ऑफ इट, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप पहले दिन ही बहुत ही ऐसे लेवल के कंसल्टेंट हो जाएंगे, बट किसी भी लेवल के होंगे एंड वो लेवल विल बी इनफ फॉर यू टू सस्टेन अ साइड हेल्दी साइड इनकम एंड देन इट इज़ मैटर ऑफ टाइम, ठीक है। तो आज का हम स्टार्ट करते हैं। केस स्टडी इज़ ऑफ टू ब्रदर्स, प्रॉपर्टी एंड द पेरेंट्स, ठीक है, एंड इनकी लाइफ स्टोरी एंड जर्नी। अच्छा, इससे अगर आप कंसल्टेंट नहीं भी बनना चाहते तो भी आपको बहुत सीखने को मिल जाएगा। ऐसी बात नहीं कि वो कंसल्टेंट बोल दिया पता नहीं क्या पढ़ाएगा, कुछ जिग पिक फिक नहीं आएगा। आराम से बताऊंगा, केस स्टडी है। हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा हो, या आपने ऐसा होते अपने आसपास देखा हो, या ऐसी प्रॉब्लम से लोग गुजर रहे हों, तो आप आइडेंटिफाई करेंगे। रियल कंटेंट यूट्यूब पे बहुत कम है जो लाइफ में आप ऐसा सोच सकते हैं मैं आपके साथ बैठ के ड्राइंग रूम में बात कर रहा हूँ। ये कंसल्टेशन स्टार्ट करते हैं। दो भाइयों की स्टोरी है, रमेश सुरेश लगा लो नाम, काल्पनिक, ठीक है। रमेश बड़ा भाई, सुरेश छोटा भाई, ठीक है। तो रमेश बड़ा है, सुरेश छोटा है। पेरेंट्स एक शहर में रहते हैं, शहर का नाम बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो पेरेंट्स एक शहर में रहते हैं। पिताजी गवर्नमेंट टाइप, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टाइप ऐसी कोई चीज़, सेमी गवर्नमेंट टाइप ऐसी संस्था में काम करते हैं। एक ही जगह रहे वो, ठीक है, और उनका एक घर है। अब दोनों बच्चे बड़े हुए, अपने कर रहे हैं। छोटा थोड़ा पढ़ाई में उतना इंटेलिजेंट नहीं था, बड़ा वाला थोड़ा मेहनती और अच्छा था। बड़े वाले की सरकारी नौकरी लग गई, आला अधिकारी बन गए, जिसे कहते हैं हम ग्रुप ए अधिकारी, और उनकी ऑल इंडिया ट्रांसफ़र वाली नौकरी थी, तो वो चले गए, ठीक है। अब उस वाला वो वाला घर था उनका, उस घर में सिंस पहले बच्चा बना उसने कुछ पैसे दिए, ठीक है। फिर उस लड़के की शादी हो गई। छोटे वाला था वो कुछ 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 करता रहा, यहाँ पढ़ाई वहाँ पढ़ाई, थोड़ा चंचल था, ठीक है। एंड ऐसा कोई सेटल नहीं हुआ किसी एक में। कभी उसने कुछ काम किया, कभी कुछ किया, कभी नौकरी करी, कभी करी, ये प्रोफाइल उसकी चली, ठीक है। उसकी भी शादी होगी, बड़े वाले की भी शादी होगी, परिवार और आगे आगे जाता रहा, ठीक है। फिर समस्या ये आई जो प्रेजेंट टाइम पे उनने मुझे कंसल्टेशन करी कई साल बाद। वो समस्या ये है कि अब वो जो बड़े वाला है उसको प्रॉपर्टी नहीं मिल रही, और पिताजी जा चुके हैं, कई साल बीत चुके हैं, अभी 30 साल फॉरवर्ड कर लेते हैं। मतलब जो कंसल्टेशन मुझसे ले रहा है वो खुद अब 50 साल का है, ठीक है, और उसका छोटा भाई 48 ईयर्स का है, ठीक है। और माता जी उनकी जो रहे हैं अभी वो 72-73 साल की हैं, ठीक है। ये सिचुएशन है। ये साल कई निकल गए। तो अब वो कह रहे हैं कि भाई मेरे को तो पूछते ही नहीं, वो तो छोटे वाला है, छोटे वाला तो कुछ करता नहीं ज़्यादा, और उसने तो ऐसा करा नहीं, और वो माँ बाप के साथ वो रहता है पूरे टाइम, वो रहा, मैं तो बाहर अपना करता रहा, तो मैं तो उतना रहा नहीं। अब वो उनके क्लोज़ हो गए, अब उसके बच्चे के ज़्यादा क्लोज़ है मेरी मदर, हमारे यहाँ क्लोज़ नहीं है। एंड तो अब आप सब सोचेंगे कि ठीक है ऐसा है तो शहर कौन सा है, क्योंकि खेल प्रॉपर्टी का ही तो है। अगर यही चीज़ आरा, मुंगेर, कोई किसी ज़िले की हो जहाँ प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, हालांकि महंगी यहाँ भी हो रखी हैं, पर अगर मान लो किसी गांव की प्रॉपर्टी है, छोटा मोटा है, और अधिकारी बहुत बड़ा बन चुका है लाइफ में और उसकी तनख्वाह है, तो वो कह देगा ठीक है, कर लेगा। इन अधिकारी ने गुड़गांव में अपना एक फ्लैट भी ले रखा है। अब इनकी रिटायरमेंट में 8-10 साल हैं। इनके बच्चों और उनके बच्चों का भी बताऊंगा। पूरी केस स्टडी बहुत अच्छे से चलेगी, लेयर्ड रहेगी, बहुत पर्सनल लर्निंग्स होने वाली हैं। एकदम ऐसे कोई जादू नहीं होने वाला इसके अंदर। क्या है, अब आप देखेंगे कि ये सिचुएशन मेरे मेरे पास आई उनकी, ठीक है। तो अब कटुता बहुत हो चुकी है, तो अब ये पूछ रहे हैं क्या मैं केस कर दूं, मतलब उस तरह बात होगी अपनी प्रॉपर्टी के लिए। अब प्रॉपर्टी जी दिल्ली की है, ठीक है, और वो दिल्ली की प्रॉपर्टी कभी ली थी पिताजी ने कई साल पहले, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना 50 साल के तो यही हो गए, तो यही मतलब 72-71 बॉर्न है, 72-71 बॉर्न है, तो मतलब पिताजी की वो प्रॉपर्टी उस टाइम की ली हुई है, 70 वाली। अब वो प्रॉपर्टी जी 160-180 गज की चीज़ ही है,
कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मतलब बड़ी चीज़ इन द सेंस मतलब 160 180 गज भी बहुत होते हैं और रेट आपको पता है कि कहाँ क्या है, तो मतलब मोटा मोटा वो 8-9 CR तक का प्रोग्राम है वहाँ प्लॉट के रेट का ही, 5-6 लाख के हिसाब से। तो कायदे से 4.5 CR होना चाहिए, ठीक है। अब कहानी में ट्विस्ट देखो, ट्विस्ट क्या मतलब लाइफ की आयरनी सोचो। अब 4.5 करोड़ का ये गवर्नमेंट का अधिकारी अब कमा नहीं सकता, और जो निखट्टू बच्चा था जो पूरे टाइम पेरेंट्स के साथ रहा, जिसकी तनख्वाह अपने बड़े भाई से हमेशा 1/4 नहीं 20% ही रही, पर वो रहा माता पिता के साथ, और पिताजी का भी कुछ एक आधी चीज़ का किराया आता था तो रल मिल रहते थे तो खर्चा पानी हो जाता था। तो नाउ दिस बंदे का ही इज स्टैंडिंग टू गेन 4.5 करोड़ बाय नॉट गिविंग। एंड वो गिविंग क्या है, वो है तो माता जी के नाम पे। मैंने उसको बोला केस कैसे कर सकता है, पिताजी की प्रॉपर्टी थी, बीवी को दे गए, बीवी माता जी है, तो कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थोड़ा है, माता जी का जिसका मन करेगा उसको देगी। वो कहते कि मेरे को क्यों नहीं देते। मैंने कहा भाई आप एक चीज़ बताओ, आपने माता पिता को बुलाया, आपने जहाँ जहाँ घूमी घूमी करते थे आप? नहीं हम बोलते थे बट वो आते नहीं थे। मैंने कहा आते आएंगे क्यों नहीं अगर पीछे पड़ेगा, क्योंकि ये रिलेशंस को आपको समझना है। जब वो 30 साल चले जाते हैं ना, मैंने उनको क्या क्या कंसल्टेशन करी, क्या क्या बातें करी, मैं बताऊंगा और आप इससे बहुत आइडेंटिफाई करेंगे। ये एक सिचुएशन होगी है जी, सुप्रीम कोर्ट में भी रिजॉल्व नहीं हो सकती क्योंकि इसमें कुछ गलत हो नहीं रहा है, और मेरे को पता चल गया क्या हो रहा है। फिर मैंने प्रिजनर्स डिलेमा और ये वो सब चीज़ें, इस तरह के मेंटल मॉडल्स हैं वो सब लगाए और काफ़ी कुछ इसमें हुआ। पर आप बातचीत देखो जो मेरी उनसे हो रही है। मैंने कहा भाई तुम 30 साल तुमने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया और 30 साल की बात करते हैं ना थोड़ी सी। 4.5 CR, मैंने कहा ये 4.5 CR तो आज हुआ है, 4.5 मतलब 9 CR का तो आज हुआ है, ओवर ए पीरियड ऑफ 30-40 ईयर्स हुआ है। तुम्हें नौकरी करते 28 साल हो गए, तुम्हारे खुद के बच्चे 25 और 23 साल के हैं, ठीक है। तो मैंने कहा तुम्हारी वाइफ जाती थी? कहते वो जाते इसलिए ज़्यादा नहीं थे क्योंकि वो 160 गज का मकान था और वो 1 मंजिल नीचे बना था, ऊपर बना था, ऊपर से बाहर रहता तो टाइट लगता था इनको, क्योंकि ये तो अधिकारी गण थे, ये तो बड़े घरों में रहते थे, इनके तो अटैच टॉयलेट्स एकदम रूम के साथ, वेस्टर्न टॉयलेट्स एंड वो वाली फैसिलिटीज़ और वो सब थी, तो उनको छी लगता था एक तरह से दादा दादी के पास जाना। ये सब मैंने बोला और उसने एक्नॉलेज किया, क्योंकि मेरे को तो एकदम पता रहता है ना सिस्टम किस तरह का है। मैंने कहा ऐसे हुआ, तुम्हारी सास की कितनी रोटी बनाई, तुम्हारी वाइफ ने कितने करवा चौथ पे गई, कितना लेना देना गया, तीज त्यौहार कितने करे, नमस्ते लेन देन जो होता है इंडिया में सेटिंग कितनी करी, कितनी फीलिंग दी उस लेडी को? नहीं दी, ठीक है ओके। तो आप ये जो 30 साल का एक इन्वेस्टमेंट था ना जो उसकी वाइफ कर रही थी, माताजी रोटी माताजी खाना, वो SIP चल रही थी उसकी। आप बोल रहे हो कि यार ये 1 मिनट रुक यार, तू ये बातें सुन लेंगे तेरी, तू आगे सोल्यूशन पे आगे चले जा। कई बार एज अ कंसल्टेंट आप रियलाइज़ करेंगे, अच्छा ये मदर वाइफ सुन रही थी ना, उनकी 2 पार्ट में कंसल्टेशन हुई थी इनकी। तो इनिशियल पार्ट में वाइफ वॉज देयर, द सेकंड पार्ट वॉज नॉट देयर बिकॉज आई वॉज टॉकिंग लाइक। वाइफ तो विचलित होगी क्योंकि अब वो सिचुएशन, क्योंकि यही है ना कंसल्टेशन में क्या है, गुरुजी की कंसल्टेशन में क्या है, आई एम नॉट देयर टू मेक यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ और योर लाइफ, आई एम गोइंग टू गिव यू अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, ठीक है, दैट इज द एम। एंड समटाइम्स सिचुएशन का एक्सेप्टेंस बिकम्स द सोल्यूशन, समटाइम्स एक्सेप्टिंग दैट पेन बिकम्स दिस, इट हैज़ टू बी रियलाइज्ड इन योर माइंड, क्योंकि दिस माइंड के अंदर ही होगा कि मेरे साथ जाती हुई है, मेरे साथ नहीं। तो मैं उसको पहले बताया बिकॉज एवरी टाइम उसे तो इसका मतलब क्या कुछ नहीं देंगे, एवरी टाइम दैट थिंग यूज टू कम अप वेरी फास्ट। सो आई टोल्ड हिम कि भी शांति थम्बा, पूरा सुन लेना, कुछ कराएंगे, इसका भी इलाज कराएंगे। वॉट डज दैट मीन में हु इज गोइंग टू डिसाइड कि वो हर बार जब रिश्तेदार चला जाता था तो 13वीं पे छोटा भाई जाता था, सोशल ओब्लिगेशंस होते थे, ब्याह शादी के होते थे, मामा जी के पास जाना, ये जाना, वो जो महिला है जो आज डिसाइड कर रही है कल क्या परसों होगा जो भी होगा, क्योंकि ये सिचुएशन कैसे स्टार्ट हुई पता कैसे चला, अभी तो मदर गई नहीं है, कोई विल की बात नहीं, तो हुआ क्या कि वो 1.5-2 मंजिल बना हुआ है। तो अब उसमें ये भाई साहब को भी कुछ चाहिए ना कि अभी मोनेटाइज कर लेते हैं इसको, 4 मंजिल बना लेते हैं। आइडिया तो बहुत अच्छा है कि भाई घर को 4 मंजिल कर लेते हैं, बिल्डर के साथ कोलैबोरेट कर लेते हैं, 1 मंजिल वो ले लेगा, फिर 3 ले लेंगे, 1 पे तुम रह लेना, 1 मेरे को दे देना। ऐसा प्लान तो बहुत सही था, लेकिन वो वाला प्लान जब उनने बोला ना 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 ये हाउ कैन यू डिसाइड, तब इनके टीचोमीटर और चक्षु जागे कि भैया ये तो हमें तो मिलने नहीं वाला, प्लान तो बहुत सही था,
टू वो लेने के लिए, क्योंकि अगर ये 1.5 मंजिल का ही रह गया तो बस इनको तो कुछ मिलना ही नहीं। मदर तो जिएंगी बहुत साल, और भी जीना चाहिए। मैं जैसे बोलता हूँ 72 वाली मदर 98 तक जी सकती हैं, 26 साल और जी गई तो इनका जो 26 का बच्चा है वो 52 का हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? जो ये 50 साल वाले हैं, इनका 23 का बच्चा है, ये 50 का हो जाएगा अगले साल में, यानी पोता। और इनकी उम्र कितनी हो जाएगी? 76। तो 76 में इनके तब भी कुछ नहीं आया, सारे खर्चे हो गए, पोते के भी कुछ काम नहीं आए। ये आयरनी ऑफ इनहेरिटेंस है इंडिया पे। मैंने बहुत प्यारा वीडियो बनाया हुआ है इस पे। इंडिया में आयरनी है इनहेरिटेंस की, कोई तभी हैप्पीनेस इंडेक्स में ऐसी लो नहीं है, हमें स्वाद लेने नहीं आते। लोग बड़े चिड़े हैं, अभी हैप्पीनेस रिपोर्ट आई, मैंने थोड़ा बनाया था वीडियो, बड़े चिड़े, फर्जी रिपोर्ट है, ये यूक्रेन ऐसा है, ये श्रीलंका में इतना खराब, पाकिस्तान ऐसे, वो हम ऐसे। हाँ हाँ हाँ, वो इतने बर्बाद एक्सटर्नल सिचुएशन के साथ भी हैप्पीनेस में हमसे ज्यादा हैं। और हम डिस्पाइट, क्योंकि सारी चीज ना मोदी जी के बारे में बना देते हैं लोग। इट्स नॉट अबाउट मोदी जी, दिस हैप्पीनेस रिपोर्ट इज नॉट अबाउट मोदी जी, इट्स नॉट अबाउट बीजेपी, इट्स नॉट अबाउट देशभक्ति। ठीक है, इट्स दे हैव गॉट नथिंग टू डू। आपके हीरे मोती भी लगा देना प्रधानमंत्री और देश पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाए, तब भी जिस तरह के हम हैं, हम ऐसे ही रोंदीमल रहेंगे। एंड अगर चीज चेंज नहीं हुई, हम ये 125 130 पे ही रहेंगे। क्योंकि उस पे एक और बड़ा फैक्टर भी है, जो मापदंड है, जो भी करिए। एजेंसी को तो बोलना बहुत सही है, कल को एग्जाम आए बोलो बेकार एग्जाम है, बच्चे भी आपका कर देगा ऐसे। रिजल्ट टीचर चेक किया, तेरे को चेक करना नहीं आता, तुम्हारा एजेंडा है। हाँ उनके एजेंडे हैं, मैं मना नहीं कर रहा, हजारों चीज में होंगे, हो सकता है इस चीज में भी है, मान लिया। फिर डज दैट मेक यू हैप्पी? आर यू हैप्पी? ठीक है, तो फिर इस कंसल्टेशन में आते हैं। ये पार्ट बताना भी बहुत ज़रूरी था। ठहराव के साथ, इत्मीनान के साथ वीडियो बनेंगे। प्रेशर, कई बार क्या है, मेरे को प्रेशर एज ए क्रिएटर आ जाता है। मैंने पहली बार शॉर्ट बनाया एडिट करके, दिमाग की दही हो जाती है यार। कोई भी अच्छी चीज़ इतनी जल्दी ऐसे कनपट्टी पे बंदूक लेके नहीं बताई जा सकती, समझी जा सकती है। तो जिसको जीवन में कहीं पहुंचना है और सुख लेना है ना, तो ही वीडियो देखो। जिसको ये जल्दी जल्दी ऐसे देखना है ना, जल्दी बता तो मत देखो। तो उनकी सोल्यूशन देखो। ये आपके साथ भी हो रही है प्रॉब्लम्स। मैंने कहा तुम्हारी बीवी ने तुम्हें फीलिंग नहीं दी, माँ को, तुम अपने पोता पोती कॉम्बो उनका, उनको लेके कभी मिलाने नहीं गए, उनको कभी तुमने खुद बुलाया नहीं। ठीक है, और मैंने कहा तुम जो, फिर मैंने बीवी से पूछा, अब उनके परिवार वाले थोड़े चंडीगढ़ में रहने वाले थे उनके। ठीक है, अब चंडीगढ़ इज़ नॉट दैट महंगी जगह पहले से, अभी महंगी हुई है। तो उनका घर थोड़ा बड़ा था, वो रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट थे, फादर इन लॉ साहब भी सेम महकमे के। ठीक है, तो वो वहाँ ज़्यादा जाया करते। ये आग लगती है किसी माँ के उसमें, कि जब बेटा ससुराल जाता है अपने छुट्टियों में लेके बच्चों को और उसके पास नहीं आता। तो एम्पायर इज स्ट्राइकिंग बैक। ले ना वो चंडीगढ़ वाला, वो चंडीगढ़ भी नहीं है, वो मोहाली वाला है। मोहाली की तो और भी वैल्यू कम है। और वहाँ क्यों लोगे? क्योंकि लड़की का क्या बोलते हैं, भाई भी है, वो तो लड़की के भाई को मिलेगा, तुम्हें तो वहाँ भी कुछ नहीं मिलना। ठीक है, अब ये वाली जब बातें चल रही थी, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक स्टेज के बाद महिला तो उठ के चली जाएगी, बिकॉज वो नहीं ले सकती। पैसे तो जा चुके हैं कंसल्टेशन के, क्योंकि सब कुछ उन्हीं के ऊपर आ रहा है ये। क्योंकि अल्टीमेटली शी इज रियलाइजिंग कि ये शायद मेरे पति के कौन से चक्षु खोल देगा। तो वो फिर हबड़ दबड़ में फिर प्राइवेटली पति को काफ़ी चीज़ें समझ में आने लग गई थी अब तक कि क्या हुआ है। एंड फिर उसने दोबारा मेरे को कहा कि जी गुरुजी सॉरी, उस दिन ऐसा हुआ, अब मुझे आप अकेले बताओ। वो तो अब कहाँ सुनेगी, ये जो आप बातें बता रहे हो बिल्कुल हुई हैं और ये सच हुई हैं। मैंने कहा तू अपने भाई से क्यों कटुता रख रहा है? ठीक है, तेरा हिस्सा मारा है, अभी तक मारा तो नहीं है ना, अभी तक तो सिर्फ फ्लोर बनाकर अलग बेचने के लिए मना किया गया कि भाई हम नहीं होते। ठीक है, कहानी आगे चलती है, कहानी आगे चलती है। तो उसको आगे मैंने कहा ये जलन सिर्फ इस फैक्टर का नहीं है, मुझे ये बताओ भाई के बच्चे क्या करते हैं? उस निकम्मे भाई के बच्चे एक आईआईटी क्लियर कर गया है, पढ़ रहा है, अभी 19 साल का है। भाई तो निकम्मा, निकम्मा वर्ड वैसे बोल देते हैं हम कि जो आदमी कुछ नहीं करता। मेरे ख्याल से बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह उससे बात हुई तो उसने तो घर के सारे रीति रिवाज बताए। अब उसके बच्चे हैव डन बड़ा बेटर देन द आला अधिकारी, बिकॉज आला अधिकारी अपने बच्चे लेके 2-2 साल में घूमी कर रहा था, कभी छोटा शहर, कभी बड़ा, कभी स्कूल बेकार, कभी अच्छा। बच्चे नहीं बने, और उनको वैसे ही पैम्पर्ड बच्चे थे।
ये वाले जो थे ये अपने डीटीसी की बस में जाना, ठीक है, यहाँ जाना वहाँ जाना, कोचिंग फैसिलिटी, मुखर्जी नगर, ये नगर वो नगर, जहाँ भी आपको पता है सब सिस्टम। भाई दिल्ली का जो भी कहो, कुछ सिस्टम बहुत बढ़िया है और स्टेबिलिटी इतनी बढ़िया है। और एक ही स्कूल में जाना, उसी स्कूल में मतलब उसी स्कूल में जाना और कोई स्कूल चेंज नहीं करना और बस पढ़ते रहना, तो फोकस में चांस निकाल दिया। अब इसका सेंस ऑफ लॉस देखो, इसका 4.5 CR का लॉस इसके मुंह पे दिख रहा है, इसके बच्चे उसके बच्चे जैसे नहीं दिख रहे। और इसको वो कहते हैं ना, वो मूवी कौन सी थी अपनी, दीवार, ठीक है, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, और क्या है, माँ। अब ये तो गाड़ी भी है, बंगला, बैंक बैलेंस और माँ सब है इसके पास। ये अब अपना फुकरे पर भी, क्योंकि अब क्या है ना, 50 का हो गया, तो पहले तो लाइफ रौंदे चाका चल रही थी, प्रमोशन ये वो। एक स्टेज आती है जब प्रमोशन का आपका पता चल जाता है, इतनी नहीं होनी। मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहे हैं, मैंने इसको बताया भाई, ये मिड लाइफ क्राइसिस। ना तेरे को नौकरी में मिला, ना तेरी बीवी आरती उतार रही, ना तेरे माँ के साथ संबंध, ना भाई के साथ सडनली, एंड ना तेरे बच्चे कुछ इतने हुए, उनको डांटे तो कहते बाप बकवास है। ये टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ मिड लाइफ है। मैं कहा तुम आए तो रियल एस्टेट कंसल्टेशन के लिए थे, पर मैं पूरी ये, दिस इज हाउ आई डू कंसल्टेशन। इट इज़ अ फुल 360 डिग्री पर्सपेक्टिव कंसल्टेशन, एंड दिस इज हाउ यू शुड ऑल्सो डू। दैट्स वाई यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग, देन ओनली यू कैन डू। ये सिर्फ साइकोलॉजी से कुछ नहीं होता। तुम डिप्रेस हो, तुम्हें अच्छा सोचना चाहिए और ये बॉल ले लो, तुम्हें स्ट्रेस है, ये बॉल दबा दो, बॉल दबा के स्ट्रेस दूर नहीं होता है, ठीक है। स्ट्रेस आ कहाँ से रहा है, ठीक है, और क्यों आ रहा है। फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट व्हाट हैपेंड इन योर लाइफ। सम थिंग्स वर इन योर कंट्रोल, यू चोज them in a different way without thinking of the consequences, and the consequences have happened like that. एक मदर बहुत, ये जो होता है ना, ये सास बहू वाला, ऐसे ही नहीं निकलता भाई। तुम इतनी एटीट्यूड वाले थे तो फिर छोड़ो, बनाओ अपनी प्रॉपर्टी, वह छूटती नहीं ना भाई। 50 लाख 1 करोड़ की छूट जाती है अगर खुद पैसे कमा रखें, 9-9-10 करोड़ की नहीं छूटती। और केस किस पे केस करोगे, तुम्हारा हक क्या है। एक पति ने घर बनाया, उसने वो घर अपनी पत्नी को दे दिया, पत्नी के नाम पे घर है, तुम्हारा क्या लेना देना है उसमें। कौन सा वकील जिताएगा तुम्हें, बेसिस क्या है। कर लो, मैंने कहा तुम्हारे कोर्ट में केस कर लो, फिर आगे बच्चों की शादियों पे भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि शादियां आज के दिन भी ये .com पे और लवेरिया पे जितनी भी हों, ये फिर भी पूछते हैं, बोलते हैं दोनों भाइयों में कोर्ट केस चल रहा है। जिन घरों में भाइयों में कोर्ट केस चल रहा होता है, वहाँ शादी का आपको पता है ना इशू रहता है। यार ये तो आपस में कोर्ट में केस कर रहे हैं, हमारे ऊपर भी कर देंगे, इनको तो वकीलों के नंबर तो मिले ही पड़े, ठीक है। ये साइकोलॉजी बहुत बड़ी है। मैंने कहा तुम अपना भी कराओगे और उसका भी कराओगे और अपने परिवार का भी कराओगे। फिर मैंने उसको बताया, समझाया, मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट इट एंड नाउ गो एंड स्पीक टू योर ब्रदर वेरी ऑनेस्टली कि यार ये सब मैंने करा, ठीक है, एंड येस तूने ऐसा करा और मैंने ऐसा करा, पर भाई 4.5 करोड़ बहुत चीज़ होती है, चल कुछ कर लेते हैं, अब रिकवर करने की कोशिश करते हैं। 50 का मैं हो गया हूँ, 48 का तू है, लाइफ अभी भी बहुत बची है। और मम्मी जी, और मैंने कहा ये अपनी बहू रानी जी जो है ना आपकी, अब ठीक है। अब कई क्या है ना, लोगों को मेरे ना अगर अलग अलग वीडियोस, कभी मैं मेल शॉविनिस्ट लगता हूँ, कभी मैं फेमिनिस्ट लगता हूँ, कभी मैं वेरी प्रो लड़के वाले लगता हूँ, कभी वेरी प्रो लड़की वाले लगता हूँ, कभी वेरी प्रो। इट इज़ नॉट लाइक दैट, आई एम नॉट वन साइडेड। मुझे सिचुएशन का सच दिखता है। अत्याचार फैमिलीज़ में हर लेवल पे होते हैं, महिलाओं के साथ भी होते हैं, पुरुष के साथ भी होते हैं। कई ज़्यादा समाज में सुनाए दिखाए बताए जाते हैं, कईयों का पता नहीं चलता, और कई खून का घुट पी के सो जाते हैं और जिनको कभी पता ही नहीं चलता कि ये लोग भी सफ़र कर रहे हैं। तो वो जो एल्डरली वो था लड़का जो था 50 साल वाला, वो लाइफ में उसने फिर रोना शुरू कर दिया, ठीक है, कि उसकी लाइफ का फिर वो पता चला कि पूरी वाइफ का कंट्रोल था। एक कंसल्टेशन ऑफ रियल एस्टेट एंडेड अप ओपनिंग इज ऑल नॉट्स। दैट्स वाई जब आपकी कैपेबिलिटी इस लेवल पे आ जाती है, फिर आप एक हाई फिगर कह के चार्ज कर सकते हैं, कह के। बहुत मतलब मेरे को तो नहीं लगता मेरी हाई है, लेकिन कई लोगों को लगता है, ठीक है। जैसे मैं एक से जोक कर रहा था, ये कह रहा था सर मुझे पता है आपका समय आपके लिए बहुत कीमती है, लेकिन मुझे आप, मैं कहा नहीं, मेरा समय मेरे लिए बिल्कुल कीमती नहीं है, मेरा समय मेरा है और मेरे लिए फ्री है, आपके लिए बहुत कीमती है, ठीक है। आप
मेरा समय चाहेंगे तो वो आपके लिए बहुत कीमती है। तो इसी तरह जब आप कंसल्टेंट आपको बनना है तो आपको अपना समय की वैल्यू दिखानी है एंड आपके पास वो तर्क संगत चीज़ें होनी चाहिए। जो भी मैं बात बता रहा हूँ सुनने में बहुत सरल हैं, बट इस तरह नोट्स खोलना खुलना बात करना, क्योंकि मैंने कहीं भी कन्फ्रंटेशन नहीं करी। मैंने उसको ये नहीं बोला कोर्ट में जा, मैंने ये नहीं बोला लड़ाई कर, मैं क्या जस्ट एक्सेप्टेड इट हैज़ हैपन। नाउ यू हैव टू टेल द ब्रदर कि यार देख अब आगे ये करेंगे तो कुछ और मांडवाली कर लेते हैं, ये तूने पर करा तो अब ज़ीरो तो मत करना, ठीक है, कुछ इस तरह कर। फिर एक और कंसल्टेशन हुई, इसी कंसल्टेशन से एक और निकली, वो ब्रदर एंड इस ब्रदर की अबाउट दैट प्रॉपर्टी एंड वो अब उसमें जैसे होती है तो अब वो ब्रदर वाली वाइफ जो है वो भी मसले हो जाते हैं कि अब तू मैंने इतना किया रे इतना किया, तो मैडम आपको करेंगे ना कॉम्पनसेट, ठीक है, सारा थोड़ा मिल जाएगा, मतलब करा है पर थोड़ा देख लो। और माताजी को भी ऑन बोर्ड लाया कि माताजी थोड़ा और अभी आपकी जेरार्टी केयर भी है, कैश फ्लो नहीं है आपके पास, आपका ये जो बेटा है ये आपको सेवा उस तरह नहीं कर सकता, बहू भी बुढ़ी हो रही है, कल को आपको भी कैश फ्लो चाहिएगा, एक फ्लोर का रेंट आ जाएगा आपके पास, वो आपके नाम का हो जाएगा, आपका ऐसे हो जाएगा, तेरा ऐसे हो जाएगा, कोलैबोरेशन में ऐसा हो जाएगा, वैसा सबके लिए विन विन सिचुएशन करी। प्रिजनर्स डायलेमा पढ़ना, कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा उस पर, एक बार पहले भी बनाया, मेंटल मॉडल है कि कई बार क्या होता है हमें कॉपरेट करने में दोनों का फायदा होता है और कॉपरेट ना करने में दोनों का लॉस है, येट पीपल चूज नॉट टू कॉपरेट, जबकि दोनों का लॉस है, ऐसा नहीं, और कॉपरेट में दोनों का फायदा है। ये बहुत बड़ा पैराडॉक्स है लाइफ का। तो उनको दोनों को बताना कि यार विन विन करना है, इस चीज को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। मदर का ऐसा होगा, फिर मदर इतना कर लेगी, मदर फिर अपनी प्यारी बहू को दे जाएगी, इसको भी कुछ मिल जाएगा। मैंने कहा यार भाईचारे को और को पैसे में नहीं तोल सकते। मैंने कहा कल को आपके भी दो बच्चे हैं, इसके भी दो बच्चे हैं, सेम लड़का लड़की कॉम्बो दोनों का है, मैं कहा आपस में कज़न्स बात नहीं करेंगे। होता क्या है ना, जब ताऊ जी और चाचा जी की लड़ाई होती है तो बच्चे बात करना बंद कर देते हैं, बिकॉज बच्चे शायद एक दूसरे को लाइक करते थे, या इतनी बड़ी दुनिया में आज के दिन अपने खून के रिश्ते, एक तो मतलब खून ही हो गया ना, एक ही परिवार है, एक ही सरनेम है, एक है कहाँ कि एक दूसरे का साथ निभा सकें। और किस बात पे कि भाई एक दूसरे से मिलने नहीं आए, ये घूमी घूमी कराती रही मैडम, मोहल्ली के चक्कर कटाती रही, ये कभी गए ही नहीं। अब बच्चे कभी दादा दादी की शक्ल ही नहीं देखेंगे, चाचा चाची को देखेंगे ही नहीं, तो उन्हें क्या मोह रहेगा उनसे, ठीक है। और अब खुद भी कुछ नहीं कर रहे लाइफ में, तो वो 4.5 CR तो अधिकारी की कितनी तनख्वाह है, 2-2.5 लाख रुपए तनख्वाह है, तो 2-2.5 में टैक्स भी है, तो वो उसकी तो आप ये देखो ना 250 महीने की तनख्वाह की बात हो रही है। 250 महीने तो बोले 21 साल नौकरी बची उसकी, 9 साल 10 साल, तो पैसे की वैल्यू देखो। और एक बार में वो हो सकता है उसको, तो उनको समझ में आया। फिर बिल्डर फ्लोर वाला चीज़ समझ में आई, साथ रहें समझ में आया, एक फ्लोर ले लें, एक को किराए पे चढ़ाएं, ऐसे करें वैसे करें, उनको जो भी सिस्टम समझ में आया। फिर उसने अपना इन्वेस्टमेंट करने को बोला कि भी मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, कोलैबोरेशन में हम बिल्डर नहीं लाएंगे, हम खुद ही बनाएंगे। दैट वॉज अगेन माई आइडिया। मैं कहा भाई अगर करना है, एंड देन दैट छोटा भाई ऑल्सो एग्रीड, बिकॉज देन ही रियलाइज कि यार बिल्डर पैसे ले जाएगा, उसको क्या बचेगा, ठीक है टाइप। तो ये भाई पैसे डाल रहा है, उसके पास पैसे नहीं है डालने को, ठीक है, भाई के पास पैसे हैं, ये डाल रहा है, तो चल इस तरह हम कर लेंगे। तो उनका मांडवाली करा के भी, रेशो करा के, मैडम को भी खुश किया, वो जो चाची जी थी, जो छोटी बहू थी, कि भाई सुन तुम्हारी भी आरती उतरनी चाहिए, तुम्हें ऐसे 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 होना चाहिए, तुम्हारी FD कराओ भाई, इसकी ये कराओ वो कराओ ऐसे कराओ। वो सब परिवार को इकट्ठे लेके करना पड़ता है। और नाराज़गी फाइनली जो बड़ी वाली बहू थी उसकी भी कम हुई, क्योंकि वो भी तो रियलाइज़ कर रही थी कुछ नहीं मिलने वाला, जब मिलेगा तो कुछ उसके बच्चे और हिस्से में भी तो घुसा। तो एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी एट द एंड ऑफ इट। हाँ वो 2 कंसल्टेशन होगी, एक की 2 होगी, चलो कई बार 2 भी हो जाती हैं, बट दिस वॉज हाउ दीज थिंग्स कैन बी रिजॉल्व। एंड इसमें क्या है, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और बीच में एक मध्यस्थता करने वाला आदमी चाहिएगा, क्योंकि आपस में तो डेडलॉक है ना, बात ही नहीं करते। वो कई बार ऐसा हो जाता है, नहीं इस बारे में हम बात नहीं करेंगे, बात ही खत्म। एक बार तो सुन लेनी किसी और की, हमारे जैसे कि कई बार सुन लेते हैं, बिकॉज 5 मिनट 10 मिनट बाद पता चल जाता है कि ये जो, क्योंकि आपको प्रोफेशनल होना है, आपको ये नहीं कहना है कि आपको रिकमेंड A ने किया है और A और B की कंसल्टेशन हो रही है तो तुम A का साइड ले रहे हो, वो नहीं करना है।
अब जैसे ये मेरी वाली इस कंसल्टेशन में द लेडी हैड अप्रोच्ड, बड़े वाली बहू, एंड जब कंसल्टेशन में हुई तो उनको ऐसा उनने सर पकड़ लिया कि मैं क्यों अप्रोच किया इसको, क्योंकि ये तो मेरे सारे सारे धागे खुल रहे हैं, ठीक है। बट दैट इज़ लाइक, वो तो आपको अपना प्रोफेशन निभाना है। पति वॉज स्केप्टिकल कि यार तू कंसल्टेशन कर रही है, इतनी फीस है, ये क्या बकवास है, ठीक है, नहीं 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 करनी है। अब जो इंसान मेरा ही, आप फ़ैन तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मतलब जो मेरे को लाइक करके, मेरे को सुन के, मेरी क्लासेस या जो भी सुन के मेरे से नंबर आके आया, उसी का मैंने, क्योंकि सिचुएशन मुझे ऐसी देखी, मुझे तो नहीं पता था उनकी फैमिली में क्या सिचुएशन है, उन्हीं ने बताई कि बड़ा भाई, छोटा भाई, माँ, ये और इस तरह वाली, तो रिजॉल्व हुई। इट हैड ए हैप्पी दिस थिंग क्लोजर, ठीक है, एंड एवरीबडी इज़ लाइक एट पीस, ठीक है, एंड दी थिंग्स कैन बी रिजॉल्व, ठीक है। बट वो दूसरी पार्टी को भी एग्री कराना, ये करना, इट टेक्स एफर्ट, ठीक है, ऐसा इजी नहीं है। पहले अपनी नॉट्स दूर करनी पड़ती हैं अपने आप को। आपको जब वो ब्रदर क्यों एग्री हुआ, क्योंकि बड़ा भाई ने जाके सीधा सीधा बोल दिया, हाँ यार करा, हमने करा, जेलेसी फैक्टर भी है और अब भी है, तू निकम्मा रहा, तेरे स्वाद आ रहे हैं, तेरे बच्चे बेटर सेटल हो रहे हैं, मेरे नहीं हुए, और मेरी बहू घुमाती रही यहाँ पे, और मैं जिम्मेवारियों से भागा, क्योंकि छुट्टियाँ तो 1.5-2 महीने की सरकार में भी मिलती हैं, आना जाना होता है। वो उसको भी, भाई को भी तो बुला सकता था, इतना बड़ा अधिकारी बना इस लेवल पे, इतने बड़े घर मिले, इतने बड़े नौकर चाकर, सारा फैसिलिटी मिली, कभी उसने फीलिंग नहीं दी कि उसके भतीजे और उसकी मतलब सिस्टर इन लॉ या वो भी आके देख सकें कि हाँ हमारे बड़े भैया जी कितना अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, एंड बी पार्ट ऑफ द फैमिली। क्योंकि तुम पहले तो उनको तिरस्कृत करते रहे कि 160 गज 160 गज 1.5 मंजिल ये, वो ओवर ए पीरियड टाइम वो 160 गज रॉकेट बन गया। आपको पता है प्रॉपर्टीज़ का क्या हुआ है? शुरू में तो जब नई नई शादी, नया नया वो जिस तरह सिस्टम, तो अपनी लाइफ में धुन में रहता है आदमी की मैं पता नहीं क्या तोप हूँ, बट वो पैसे कहीं और बढ़ जाते हैं, फिर आपको लगता है अरे ये तो मैं भूल ही गया। सो दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपन, एंड दिस इज़ गोइंग टू हैपन विद लॉट ऑफ पीपल इन फ्यूचर ऑल्सो। तो अगर आप, मेरा जो ऑडियंस मुझको देखता है और अगर 30 साल का है, तो ऐसा नहीं कि आपके साथ ये होने नहीं वाला या हो नहीं सकता। बहुत लोग इस सिचुएशन में हैं। आपके साथ अगर आपको लग रहा है जाति है, तो सबसे पहले आपको समझना है आपने क्या जाति करी है, वो क्या उनको लग सकती है, एक बार पूछ लो उनसे। एक तरफा डिसीजन मत दो कि नहीं हमारे साथ ही हो रही है तो क्या हो गया, नहीं आए, तो ऐसे नहीं होता। बहुत हर्ट बहुत सालों का एक्यूमुलेटेड होता है, वो SIP है, म्यूचुअल फंड की एक तरह से दर्द की, ठीक है, तो उसको निकालना पड़ेगा। प्लीज़ अंडरस्टैंड। आई होप मेरे ये थोड़े बड़े भले हो जाएं, मेरे केस स्टडीज़ आपको अच्छी लग रही है, बिकॉज बहुत कंसल्टेशन का बहुत एक्सपीरियंस है, रियल टाइम एक्सपीरियंस है, एंड एवरी टाइम व्हेन आई कम विद दिस केस स्टडीज़ देन आई एम ऑल्सो लूजिंग आउट इन टर्म्स ऑफ मैं जब वो सोल्यूशन नहीं दे दिया तो फिर अब ये सोल्यूशन मिल ही गया आपको, तो मेरे को तो अब नहीं कर पाऊंगा ना मैं रियल लाइफ में, मैं तो सोल्यूशन दे रहा हूँ, तो मेरा एम तो अब यही है। मैं तो छिका हुआ आदमी हूँ इसमें, मैं तो अब और कुछ तरह से पढ़ाने के उसमें चला गया हूँ कि अब मैं एक एक आदमी का, मेरा मन नहीं करता कि एक आदमी से मैं एक करके पैसे कमाऊँ और घंटा 2 घंटा लगे। मेरा करता है कि यार मतलब पैसे कमाने तो कोई किसी को बुरे नहीं लगते, एंड वो मैं कमा भी रहा हूँ और कमा भी लूँगा, लेकिन मेरा ये कि ज़्यादा को बताओ, ठीक है, तो ज़्यादा को बताओ, तो मैं वेबिनार्स के थ्रू भी बताता हूँ, अलग अलग करता हूँ। मेरा एक सब्सक्राइबर इन्फो ग्रुप है, वो ज्वाइन करना है तो कर लो, उसमें इस तरह की कभी कोई नोटिफिकेशन या कुछ आ जाएगी तो वो भी आप लोग अटेंड कर लेना। और प्लैटिनम मेंबरशिप लेनी है तो उसमें थोड़ा और आपको सारा कंटेंट मिल जाता है, क्योंकि कंसल्टेशन करने के लिए आपको पता तो होना चाहिए पेन पॉइंट्स क्या हैं जो आपको रिलीज़ करने हैं लोगों के, और वो उनके टेम्पलेट्स क्या हैं, बस यही। तो देन यू कैन ऑल्सो बिकम वन, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, एंड प्लीज़ इफ़ यू वांट दैट मोर केस स्टडीज़, तो प्लीज़ राइट मोर, ठीक है, MORE, मोर लिख दोगे तो, या MB लिख दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ यार चाहते हो, बिकॉज ये रियल लाइफ वाले आएंगे, सारे रियल हैं, कुछ काल्पनिक नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने बस वो नाम काल्पनिक हैं, बाकी कुछ बिल्कुल जैसा है वैसा बता रहा हूँ, बिल्कुल रियल टाइम लगाऊंगा, एंड इससे बहुत लोग आइडेंटिफाई करेंगे। जितने लोग आप आइडेंटिफाई करें अभी तक, तो प्लीज़ इसको ID लिख दो आप लोग, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।